वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि वाई रिलीजियस पीपल सक्स। ये इस पे मैंने ना एक्चुअली वीडियो बनाया था। वो वीडियो जो है यहाँ तक कट गया था क्योंकि वो मैं रूम में बना रहा था और मैं अकेले ही कैमरा वगैरह हैंडल करता हूँ, तो कैमरा के पीछे कोई रहता नहीं है। इस वक्त भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, पर इसमें मुझे अंदाज़ा रहता है। वो एक नया फ्रेम मैं बना रहा था, बेड के ऊपर रख दिया था, तो ट्राईपॉड जो है यूँ झुक गया और यहाँ तक मेरा शूट हुआ वो। तो वॉइस वगैरह तो सब अच्छी आई थी क्योंकि वो इससे कर रहा था मैं माइक से, तो वो तो सब ठीक था, पर वीडियो नहीं आ पाया था। तो चलो दोबारा करते हैं, हम रुकते थोड़ी है, गलतियाँ तो होंगी ना। 20% लॉस हमेशा हमेशा मान के चलो हर चीज़ में। ज़िंदगी में ये रूल याद रखना, पहले स्क्रिप्ट पहले बाद में करूँगा, पहले ये रूल बहुत अच्छा, मैं हर बार बताता हूँ ये रूल कि ज़िंदगी में तुम्हारा ना बहुत लॉस होएगा भाई। 20% लॉस, डगमगाने का नहीं, डरने का नहीं, हमेशा मान के चलो, चाहे तुम्हारा कोई भी लॉस होए, वो यही समझना कि उस दिन तुम्हारा वो 20% वाला दिन था। क्योंकि मेरे को बाकी दिन में कितना अच्छा रिजल्ट भी तो मिलता है, ये भी तो सोचो। मेरी कितनी अच्छी वीडियो बनती है, 80% जो है मेरा बहुत फ़ायदा होता है भाई, बहुत। पर कभी कभी अगर लॉस हो जाए तो डरने का नहीं, निराश नहीं होने का, और डरने का नहीं। लॉजिकल मलिक देखते हो ना तुम, डरने का नहीं, कुछ भी हो जाए 20% वैसे ही मान के चलो, बाकी में फ़ायदा भी तो मिलता है। तो वरना फिर लालची कहलाओगे, अगर ज़्यादा वो करोगे तो लालच में कहलाएगा ना फिर तो। चलो पहला शुरू करते हैं। वेरी नेस्टी एंड डर्टी। जो रिलीजियस पीपल है ना भाई, बहुत ही गंदे होते हैं। मतलब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 80-20 का ही रूल मानना, जो भी बात कर रहे हैं हम, ये 90 या 80% लोगों पे लागू होगी, और तुम खुद ही समझ जाओगे। मैं डिफेंड भी नहीं करना चाहता 10% 20% के लिए। तो जो रिलीजियस पीपल है ना भाई, वो देखोगे तुम इतने गंदे होते हैं, नदियों को गंदा करते हैं। जहाँ पे ये अपने रिलीजियस जो बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे तुम देख लेना, कहीं पे भी चले जाओ, भारत में इतने सारे रिलीजियस बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये बोलते हैं गॉड है, ये है, वो है। तुम गंदगी देख लेना वहाँ पे, कितनी गंदगी होएगी। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, नहीं, यहाँ पे गंदगी नहीं दिखेगी। नेचर अपने आप में जो है वो इनऑर्गेनिक कुछ प्रोड्यूस करता ही नहीं है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, कोई सिंथेटिक चीज़ बनाते हैं, प्लास्टिक और ये सब केमिकल वगैरह बनाते हैं, और फिर इसको गॉड का एक बिल्डिंग बना के वहाँ पे जाके डंप करते हैं। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे वैसा कुछ गंदा नहीं दिखेगा। जो गंदगी बनाई होगी हमेशा ह्यूमन की बनाई हुई होगी। अगर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कुछ भी दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, वो ह्यूमन का बनाया हुआ है, नेचर नहीं बनाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से वो बेकार है, कई मायने में हेल्पफुल भी होता है। जैसे ये पिलर तुम देख रहे हो, कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा, ये बिजली आती होगी, पानी आता होगा उसकी वजह से। लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे पॉलीथीन को नदी में डाल देंगे, नेचर के बीच में छोड़ के आते हैं। धार्मिक यात्राएं तुम जहाँ पे भी देखोगे, देख लेना, एक चीज़ तुम्हें कॉमन दिखाई देगी कि जहाँ जहाँ पे धार्मिक यात्राएं होती होंगी, वो चीज़ गंदी दिखाई देगी, वो जगह, वो रास्ता, वो तुम्हें गंदा दिखाई देगा। लोग बहुत घटिया तरीके के दिखाई देंगे, गरीब से मतलब अमीर भी थोड़े बहुत एक आधे होंगे, पर ज़्यादातर तुम्हें गरीब दिखाई देंगे। वो ऐसे करते हैं कि भाई भीख में मिल जाए मुझे सब कुछ, भीख में मेहनत ना करनी पड़े, बस सब कुछ मांग लो मांग लो। मांगने के लिए भाई वो 15-15 हज़ार फीट चढ़ जाते हैं, तुम समझ गए होगे 15-15 हज़ार फीट, 2000 किलोमीटर चले जाएंगे भीख मांगने के लिए। तो ये लोग ना मेरे को बड़े गंदे लगते हैं भाई। हाइजीन वाइज तो गंदे होते ही हैं, इनकी थॉट प्रोसेस जो है, मेंटल स्थिति भी बहुत रिटार्डेड होती है, सोच इनकी मेहनत करने वाली नहीं होती। अभी जैसे यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं थक के आया हूँ, मेरी सांस अभी भी चढ़ रही होगी, तुमने देख रहा होगा। मैं शूट करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रही है, मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ भाई, मैं मेहनत करता हूँ। मेरे को अपने ऊपर, उसके ऊपर गर्व भी है। मैं भीख नहीं मांगता भाई किसी से, किसी गॉड वॉड से भीख नहीं मांगता। उसको मांगनी होगी तो बल्कि मेरे से मांगने आ जाए वो भीख, मैं नहीं मांगता। मैं अपनी मेहनत से कमा लूँगा भाई जितना है, ठीक है। और नहीं होएगा तो नहीं होएगा, कोई बात नहीं। 20% लॉस करा, 100% करा, कोई बात नहीं। नहीं होएगा तो नहीं होगा, मर जाएंगे, क्या सबको ही मरना है। इस दुनिया के टॉप 1 लाख लोग जो हैं, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, चाहे सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी होगा, सब लोग भी मर जाए ना, ये दुनिया फिर भी चलती रहेगी। ये फिर भी चलती रहेगी, क्योंकि वो अपना रास्ता, अस्तित्व तो अपना रास्ता खुद खोज लेगा। किसी और के अंदर वो इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगा, गारंटी। अगर सारा पूरा भी धरती मिट जाए अभी भी, तो भी जीरो का आविष्कार होगा ही होगा। आग बनेगी बनेगी, वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अब भी तो हुआ ही है, ऐसे ही बाद में भी हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा सर्वनाश भी हो जाए ना, तो भी ये सृष्टि अपने आप सिस्टम्स बना लेगी, रास्ते बना लेगी। तो इसमें किसी का और किसी का दखल नहीं है, अपना ही है, सब हमने ही करा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब शुरू तो हो ही गया है, एक सेकंड पॉइंट लेते हैं। तो नेस्टी और डर्टी, ये तुम भी
तुमने फोटो रील सब जगह पे देखा होगा कितने गंदे होते हैं ये धार्मिक लोग। सेकंड पॉइंट है नॉट रेडी टू चेंज। ये जो धार्मिक लोग होते हैं ना भाई, ये नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। नई चीज़ों को इनसे कुछ भी बोल के देखो, कुछ नहीं, इनको समझ में भी नहीं आता। बस अपना अपना मैं, मेरा गॉड मेरा गॉड मेरा गॉड, मेरा वाला ही बेस्ट है बस। अच्छा ये अगर ये धार्मिक और ये रियल वाले वो होते ना, तो ये सबके गॉड को वो बोलते, लेकिन ये बोलते नहीं नहीं मेरा वाला सही है, बाकी सारे वाले जो हैं वो गलत हैं, बस मेरा वाला। ये रेडी टू चेंज नहीं है, ये बात एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। एक ही कहानी को जब ये दूसरा वाला कोई दूसरे धर्म का कोई अपना सुनाता है ना, सेम, बस उसमें कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं और वो होते हैं सेम, प्लॉट सेम होता है कि वो दया की कहानी होगी या कोई किसी और मोरालिटी की कहानी होगी, कुछ ना कुछ है ना, तो उसमें क्या कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं बस। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं ये हमारी वाली ज़्यादा ऑथेंटिक है, हमारी वाली ज़्यादा सही है, तो ये अपनी अपनी सुनाते हैं। तो इतने घटिया लोग होते हैं, ये बोलते हैं मेरा वाला सही है, मेरा वाला सही है। ये कैसे हो सकता है? और अगर तुम्हारा सही है तो फिर सबका सही मान लो। ये बहुत घटिया सी बात नहीं है कि मान लो 10,000 गॉड है, तुम बस उसमें से एक को मान रहे हो, बस मेरा वाला सही है, बाकी सब बेकार, क्योंकि तुमने उसके बारे में सुना है और तुम कहीं और पैदा हो जाते तो तुम उसके बारे में बोलते। ये क्या यार, रेडी टू चेंज रहो ना, या फिर किसी को भी मत मानो, सीधा बोल दो कि भाई मैं नेचर को मानता हूँ, मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है, मैं जैसे बोलता हूँ मेरे को अच्छा लगता है भाई, और तुम आओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ पे रिट्रीट बुक करो, आ जाओ कॉल बुक करो, ऐसी जगहों पे घूमो भाई, बड़ा मज़ा आता है। इवन अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैंने चाय पी अभी बैठ के यहाँ पे, फिर भी थोड़ी थकान हो ही जाती है। यहाँ पे चाय पिया थोड़ा सा और फिर मैंने माइक वाइक अटैच करके शूटिंग शुरू कर दिया। चाय पीने में बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तुम सोचो ना, इस ग्राउंड में तुम बैठे हुए हो, यहाँ पे अभी दिखाता हूँ तुम्हें। इस लेंस पे ना एक्चुअली पूरी क्लैरिटी से दिखता नहीं है, मैं तुम्हें एक बार 1x पे पूरा ये दिखाता हूँ कैसा दिखाई देता है ये। इसमें मैं वो कंटेंट नहीं बोल रहा कुछ भी, जो भी दिख रहा है ये नेचुरल दिख रहा है तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो 1x पे कितना क्लियर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे मैं यहीं पे बैठा हूँ, चिड़ियाओं की आवाज़ आती है भाई, पता नहीं ये नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑन है, एंड में एक बार माइक हटा के तुम्हें सुना दूंगा। चिड़ियाओं की बहुत अच्छी आवाज़ आती है, पूरा जंगल ही जंगल है, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो ये तुम मान सकते हो भाई, ये है असली, ठीक है। नॉट रेडी टू चेंज, ये लोग ना चेंज होने के लिए कभी भी रेडी नहीं रहते। तुम देखोगे ये ना हमेशा सबसे लास्ट में चेंज होंगे। सबसे लास्ट में कौन चेंज होएगा? धार्मिक ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक लोग जो होंगे वो सबसे लास्ट में चेंज होंगे। पूरी दुनिया आगे बढ़ जाएगी, पूरे सब देश आगे बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी, सब ये सबसे लास्ट में जाके अपनाते हैं। वहाँ पे भी अपने धर्म का ही प्रचार कर रहे होते हैं। अगर मान लो रील पे आए, पहले फेसबुक पे आए थे, फिर रील पे आए, या कहीं पे भी आए, सबसे लास्ट में आएंगे, वहाँ पे भी अपने उसी का ही प्रचार कर रहे होंगे। ये डरपोक होते हैं कि भाई हमने ये नहीं करा, शेयर नहीं करा, अगर ये नहीं करा तो वो बहुत गलत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। रेडी टू चेंज नहीं है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, साइंस की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तुम्हें एक बात बताऊँ, जो सबसे अमीर जो लोग होते थे ना पहले, 20 साल पहले, 20 साल मान लेते हैं, 20 साल पहले जो सबसे अल्ट्रा रिच जो लोग होते थे ना, वो जिन सुविधाओं का फ़ायदा लेते थे, वो आज सुविधाएं हम सब ले रहे हैं। हम सब, तुम लोग ये फ़ोन चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, शायद 20 साल पहले वो रिचेस्ट भी नहीं आदमी ले पाते होंगे। लेकिन साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने ये सब किया कि आज सबसे गरीब इंसान जो है वो भी 5G चला रहा है, वो भी यूट्यूब चला रहा है, किसी से भी बात कर सकता है, फ़ोन पे बात कर सकता है, चैट GPT कर सकता है ना। साइंस ने ये किया, टेक्नोलॉजी ने ये किया। लेकिन लोग ये भी नहीं मानेंगे कि भाई सबसे गरीब आदमी को भी सबसे बड़ी सुविधा मिल गई, जो पहले अमीर लोगों को भी नहीं होती। मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो सबसे, ये किसने सस्ते बनाया मेडिकल सुविधाओं को? किसने सस्ता बनाया? टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने, है ना। इतनी सस्ता बना दिया दवाइयों को, ऑपरेशन को इतना सस्ता बना दिया कि गरीब इंसान का भी आज ऑपरेशन हो जाता है। पहले सोच नहीं सकते थे तुम भाई, गरीब इंसान का नहीं हो पाता था ऑपरेशन, या ये सब भूल जाओ। छोटी सी बीमारी से मर जाते थे तो पहले डायरेक्ट, ना दवाई होती थी, ना मशीनें होती थी, मेडिकल कुछ नहीं होता था। लेकिन आज तुम देख रहे हो, तुम मेरे को यहाँ से डायरेक्ट देख पा रहे हो, हर कोई देख पा रहा है, सबके रीच में है इंटरनेट। ये कैसे हो रहा है? साइंस की वजह से हो रहा है। लेकिन ये भड़वे लोग, रिलीजियस लोग, ये कभी भी सच्चाई को नहीं देखेंगे, सबसे लास्ट में मानेंगे। ये सबसे लास्ट में आएंगे, जब पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी ना, जब पूरी दुनिया जब मंगल ग्रह पे पहुँच जाएगी तब ये आएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेरा, ऑलवेज कावर्ड। ये लोग ना बहुत डरपोक होते हैं भाई। ये रिलीजियस लोग तुमने देखा होगा सबसे ज़्यादा डरपोक होते हैं। ये इधर उधर जाने से डरते हैं। मैंने अभी यहाँ पे आया ना, मैं ऑल्टरनेट रास्ता खोज रहा था एक जंगल में, मैं भटका भी थोड़ा सा, और फिर मैं उसे उठ के वापस आया, सड़क पे आया, फिर दोबारा यहाँ पे आया। मैंने एक नया रास्ता खोजा। मेरा नेचर है एडवेंचर का, है ना, क्योंकि मेरी एनर्जी बची रहेगी। अगर मैं बिना फालतू के धार्मिक कर्म कांडों में एनर्जी नहीं वेस्ट करूँगा
तो मेरी कहीं तो एनर्जी बचेगी ना, तो वो एनर्जी लगती है मेरी एडवेंचर को करने में, अपनी बॉडी को बेटर बनाने में। तो डरपोक वाली एक्टिविटीज़ नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन अगर तुम सारी एनर्जी को धार्मिक या ये सब क्रियाओं में लगा दोगे बार बार, तो तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी ये चिड़ियाओं को इंजॉय करने की। यहाँ पे जो मैं ये चिड़िया वगैरह को इंजॉय करता हूँ, ये तुम्हारी एनर्जी बचेगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई डरो मत। ये अगर तुम जिस दिन नास्तिकता को अपना लोगे ना, कि बोलोगे सीधा कि भाई नहीं होता, गॉड वॉड कुछ नहीं होता, उस दिन तुम निडर बन जाओगे। और ये जो धार्मिक लोग हैं ना, बहुत डरपोक टाइप के होते हैं भाई। डरपोक, हर चीज़ से पहले कभी नींबू फोड़ देंगे, कभी नारियल फोड़ देंगे, कभी पूरा नाचने लग जाए, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम देखो भाई, इतने बड़े बड़ी चीज़ें मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता भाई, किसी के सामने। अपना धर्म छोड़ दिया मैंने, मैं नहीं मानता धर्म वरम। मैं धार्मिक कोई भी क्रिया नहीं मानता हूँ, ना करता हूँ, बहुत पहले छोड़ दिया। और खुला बोलता हूँ, और इस चीज़ से भी नहीं डरता हूँ कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता भाई। भाड़ में जाओ तुम्हारा मजहब धर्म जो भी है, मैं नहीं मानता, किसी भी चीज़ को नहीं मानता, ना तुम्हारी क्रियाएं मानता, ना तुम्हारे अल्लाह भगवान को मानता, किसी भी चीज़ को मैं नहीं मानता भाई। और मैं खुश भी हूँ। मैं ये भी बता दूँ कि जब से मैंने मानना छोड़ा है, तब से मैं खुश भी हूँ। और जो मानते हैं उनको देख लो, पूरे दिन कुत्ते की तरह भागना पड़ता है। कभी मंदिर मस्जिद भाग रहे होंगे, कभी ये धार्मिक क्रियाओं को, और नहीं करेंगे अगर ऐसा, तो समाज उन्हें नोच के खा जाएगा। पैसे खर्च नहीं करोगे अगर तुम धर्म में, समझ रहे हो। एक झुंड है सामाजिक लोगों का, एक झुंड है धार्मिक लोगों का, कि अगर तुमने भाई उस क्लब है एक तरह का, उस क्लब में अगर तुमने पैसे नहीं डाले तो तुमको गलत माना जाएगा। अब मैं हूँ, जैसे मैं उस क्लब से एसोसिएट ही नहीं करता, तो मैं पैसे दूँ या ना दूँ फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, तुम क्या सोचते हो। लेकिन धार्मिक क्लब में किसी भी में भी ज्वाइन हो जाओगे, धार्मिक कंपनी में, कोई भी कंपनी ज्वाइन करो तुमको पैसा देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे मैं नहीं देता भाई पैसा। मैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीज़ें इंजॉय करता हूँ, अपने लिए अपने ऊपर पैसा खर्चा करता हूँ, मज़े से इंजॉय करता हूँ चिड़ियाओं के बीच। पता नहीं ये माइक की वजह से तुम्हें चिड़िया की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, पर मेरे को बहुत सुंदर आवाज़ आती है यहाँ पे बर्ड्स की, बटरफ्लाई दिखती है मुझे। फोर्थ है हाँ, प्रमोट्स बेगर्स। जो धार्मिक जो जगह होती है ना, वो भिखारियों को बहुत प्रमोट करती है। गरीब भिखारी, हाथ कटे पैर कटे लोग उधर ही दिखाई देंगे तुम्हें, हमें। सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो धार्मिक और ये मजहबी जो चीज़ें हैं, ये अट्रैक्ट करती है गरीबों को, अपंगों को, डिसेबल को प्रमोट करती है। वरना ऐसा कैसे होता कि वहीं पे ही ज़्यादा दिखाई देते, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं कि हाथ कटवाओ, आओ फ्री में खाओ, खाना खाओ। तो हाथ कटवा के फ्री में खाना खा रहे हैं, चाहे वो अपना ना कटवा रहे हो सकता है कोई ग्रुप हो। ऐसा एक पिक्चर है, ट्रैफिक सिग्नल करके एक पिक्चर है, उसमें आंखें फोड़ दी जाती हैं बच्चों की, हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे अट्रैक्ट करती है वो चीज़। जिस भी चीज़ से पैसा अट्रैक्ट होएगा उस चीज़ को ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये उस पिक्चर में दिखाया गया है, वो भिखारी के संदर्भ में दिखाया गया है। मैं सेम धर्म के संदर्भ में भी बोलता हूँ। धर्म से अगर पैसा अट्रैक्ट होएगा, और जैसे वो डिसेबल और दोनों का मर्जर करके पैसा अट्रैक्ट होता है। कई लोग नल्ले लोग जो हैं, वो जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको बड़े जल्दी पैसे देने लग जाते हैं, ये बोल के कि वो चलो दया मोरालिटी ऐसा करके भिखारियों को प्रमोट करते हैं ये लोग। और मेरे को ये बड़ा गलत लगता है भाई, तुम क्यों कर रहे हो भाई प्रमोट। एक तो वो मैं नहीं मानता भाई किसी भी डिसेबल को भी, या किसी भी बुढ़िया या किसी को भी कोई देने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि अगर कमज़ोर लोगों को तुम ज़्यादा वो दोगे तो और कमज़ोर लोग पैदा होंगे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। इवन मेरा भी कभी हाथ कट जाए या वो हो जाए, मैं भीख नहीं मांगूंगा, ये मेरी गारंटी। या तो मैं अपने मौत का आलिंगन कर लूँगा सीधा, भाई चलो हो गया बस, क्या जीना है, हाथ कटे, बिना हाथ के क्या जीना है, मैं बिना पैर के मज़ा आएगा क्या। कल को मैं यहाँ से गिर जाऊँ हो जाऊँ, मैं बोलूँ भाई मैं जा रहा हूँ भाई, ख़त्म मेरा बस। अगर प्रकृति नहीं चाहती मैं जीवित रहूँ तो मैं क्यों ज़बरदस्ती जीवित रहूँ, ठीक है। लेकिन ये लोग भाई ऐसे फ्री में खाना खिलाते रहेंगे, ऐसे रील बनाएंगे जाके भाई। प्रमोट्स बेगर्स मैंने ऐसे ही नहीं बोला, मैंने बोला कि ये लोग ना अपने को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनके भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। सच बात तो ये खुद का गिल्ट मिटाना चाहते हैं, खुद की रील बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे जाके ये खाना खिला रहे हैं उनको, या पैसे दे रहे हैं गरीब लोगों को, हथकटे लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को। समझिए ना, तो मैं क्या कभी कभी सोचता हूँ क्या ईविल तरीके से बोलता हूँ मैं, पर मेरे को इससे कोई वो नहीं है भाई। मैं सच बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ। भाड़ में जाइए सब बेकार की कमज़ोरी वाली बातें जो होती है, मैं नहीं मानता यार ये सब बकवास बातें। क्या प्रमोट कर रहे हो तुम भिखारियों को, गलत नहीं लगता है तुम्हें ये भाई? मैंने देखा, और तुम भिखारियों को देते हो ना, मैंने भाई बहुत अच्छे लोगों को, स्वस्थ लोगों को भीख मांगते हुए देखा है। उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सब है, फिर भी भीख मांग रहे हैं।
ये तुम्हारी दयालुता का फ़ायदा उठाते हैं, मोरालिटी का फ़ायदा उठाते हैं। कोई बोलेगा मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं मेरे को घर जाना है, पैसे दे दो मुझे। भाई कितने दिखते हैं वहाँ पे भाई। मैं भारत यात्रा करी है मैंने 3 साल, और मैं कॉमन पैटर्न नोटिस करके बोला हूँ, मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोला। मेरे पास अथॉरिटी है भाई, मैं घूमा हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, और मेरे कोई बायसेस भी नहीं है, मेरे कोई बायस नहीं है। मैं किसी ग्रुप से अलाइन तो करता नहीं हूँ, मेरी कोई वो आइडियोलॉजी तो है नहीं है। जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं। मैं किसी ग्रुप से अलाइन नहीं करता कि मैं किसी को अच्छा दिखाऊं या किसी को बुरा दिखाऊं। मैं किसी से अलाइन ही नहीं करता। तुम देख रहे हो चारों तरफ देख लो, मेरे ग्रुप, किसी भी ग्रुप का कोई भी एक बंदा दिखता हो या मेरी आइडियोलॉजी से तुम्हें कभी भी लगता हो, चैनल मिटा दूंगा उस दिन, चैनल मिटा दूंगा। ये लॉजिकल मलिक जो है चैनल नहीं दिखाई देगा। मेरे को कोई भी प्रूव कर दे कि मैं किसी का भी पक्ष लेता हूँ कभी भी ज़िंदगी में। आज तक किसका मैं अपना पक्ष लिया अपना पक्ष लेता हूँ मैं अपने लिए जीवित हूँ, अपनी अथॉरिटी अपने लिए काम करूँगा जब तक जीवित हूँ। मेरे को किसी का पक्ष नहीं लेना है, ना किसी धार्मिक पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, धार्मिक कंपनी का, किसी का भी। धार्मिक भी कंपनी बोलता हूँ भाई मैं। इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी पैसा बनाते हैं और तुम लोगों को लूटते हैं, तुम्हारी दयालुता का फ़ायदा उठाते हैं। तुम कमज़ोर लोग, गरीब लोग, कावर्ड, और तुम बेगर्स को प्रमोट करते हो। सीधी बात है, मैं खुला बोलता हूँ, तुम लोगों की वजह से ही है। जितने भिखारी दिखाई देते हैं ना, सब धार्मिक लोगों की वजह से। मेरे जैसे लोग हो ना भाई, एक भिखारी नहीं दिखाई देगा तुम्हें। बल्कि मेरे को तो, मैं तो यहाँ से समझ जाओ मैं क्या करूँगा भिखारी। कोई ज़्यादा डिसेबल्ड अपने आप को दिखाएगा ना, मैं तो यहाँ से ही दिखाई है ये। मतलब मैं भी कूद जाऊँगा। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी धक्का दे दूंगा यहाँ से भाई। मैं कमज़ोर क्या है, बिना फालतू के कमज़ोर बना रखा है, पूरे देश को कमज़ोर बना रखा है। भिखारी भिखारी देश, बाहर जाते हैं ना लोग, भिखारी भिखारी ऐसे बोलते हैं भाई। अगला पॉइंट है मेरा, टू मच गुडनेस। ये जो लोग हैं ना भाई, गुडनेस, अच्छा, ये खुद भी अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और ये अच्छाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जबकि अच्छाई का ये मेरे को लगता है ऐसा कि दिखावा करते हैं बस। इतनी ज़्यादा अच्छाई होती है ना भाई भारत में, पूरा भारत, सब लोग जो अच्छे बनने की जो ये वो करते हैं। तुमने मेरा ये वीडियो देखा ना, अभी तक देख रहे हो, 4 पॉइंट देखे हैं, 5वां पॉइंट देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम ये बात समझ गए होगे कि मेरे अंदर अच्छे बनने का भाव नहीं है। जो भी बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, क्योंकि अच्छे बनने के भाव की वजह से बहुत सारी ऐसी कमियाँ, देश की भी, इंसानियत की भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो तुम उजागर होने ही नहीं देते गुडनेस की वजह से। कि नहीं हमें क्या लेना देना भाई, हम तो अच्छे आदमी हैं, हम तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, हमें क्या लेना देना, ऐसे बोलेंगे। अगर तुम्हें भाई कोई वो ही नहीं है तो फिर तुम बस ये अच्छा बनने के लिए कर रहे हो कुछ लोगों के, कि भाई हमारे ऊपर कोई बुराई ना आए, है ना, हम सबकी नज़र में अच्छे बन जाएं। और वैसे भी अच्छाई को बहुत ज़्यादा बोल देंगे भाई। अच्छाई ऐसे मत सोचो कि अच्छाई सब जगह अच्छाई होती है। अच्छाई जो है ना वो बुराई भी होती है। अच्छाई की वजह से ये देश पिटा पड़ा है। सब लोग देख लो ना, भारत में अच्छा बनने का ही क्लेम करते हैं ना सब लोग, कि लड़की, मैं लड़की नहीं पटाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, वो पीते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन सबके सामने बोलेंगे मैं नहीं पीता। लड़की भी पटाते हैं, उनका नियत भी है, उनके अंदर नेचर ने डाला भी है कि लड़की चाहिए तेरे को। बाहर से बोलेंगे नहीं, है सात्विक आदमी, बहुत अच्छे आदमी, हम तो क्लीन है, क्लीन। कुछ नहीं क्लेम, ये कुछ भी गंदा नहीं चाहते, सब अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे। खुला नहीं बोलते भाई कुछ भी। जैसे मास्टरबेशन का हो गया, मास्टरबेशन करने के लिए भी लोग ऐसे, ना मैं तो अच्छा आदमी हूँ ना, है मैं आशा, ये क्या बात कर रहे हैं यार, प्राइवेट बातें। अरे यार ये क्या है, नेचुरल चीज़ें जो हैं, जो प्रकृति ने दिया है, उसे कैसे भागोगे भड़को। कैसे भागोगे, नहीं भाग सके। और भाग रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो बस तुम अच्छा बनने के लिए बोल रहे हो, ये बात पता है, सबको पता है। जो कितनी सारी भारत में, अगर इतने ज़्यादा अच्छे होते तो बहुत आगे नहीं होते हम। सब भिखारी बने पड़े हैं यहाँ पे, सब भीख मांगते रहे, 10 रुपये के लिए लड़ाई करते रहते हैं। अच्छे हैं यहाँ के। ये क्या अच्छे का सिर्फ छलावा दिया जा रहा है, कुछ नहीं है अच्छा। सब अच्छा बनने का एक इमेज बनाना चाहते हैं, मैं अच्छा रहूं ताकि मैं सुरक्षित रहूं, ताकि सब लोग मेरे वो। जबकि उल्टा है, अगर आप अच्छा दिखते हो ना तो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं। अगर आप एकदम मेरी तरह रूड बन के देखो, लोग भाई तुमसे डरेंगे। ज़्यादा सेफ रहोगे तुम अगर ज़्यादा रूड रहोगे तो। अच्छे बनने से सेफ्टी नहीं होती। ये पहले का 10-20 साल पहले की बात होगी कि अच्छे बन के रहो तो सब लोग कभी भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज का ज़माना वैसा नहीं है भाई। अगर आज तुम ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग उल्टा खा जाएंगे तुम्हें। तो ये ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलीजियस लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा अच्छाई का छलावा लेके बैठे रहते हैं और अच्छाई का घमंड लेके बैठे रहते हैं कि भाई हम तो अच्छे हैं। ये निर्लज लोग हैं, ये हमसे इंफीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। ये तो बेकार वाले लोग हैं, हम अलग हैं। ये ऐसे करके भी तू समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अपने आप की अच्छाई से अपने आप को सुपीरियर समझने का एक भ्रम लेके बैठे अपने दिमाग में। तो ये भी समझ लेना भाई, ये भी बहुत इनके बारे में एक गलत चीज़ है कि ये अच्छाई, गुडनेस, पता नहीं ये क्या क्या बातें करते रहे, बकवास बातें।
लास्ट पॉइंट है मेरा, कम्युनिटी पगलू। भीड़ में रहते हैं ये, झुंड में रहते हैं, है ना, जो ये ना कम्युनिटी बना के रहते हैं। मेरी तरह कभी अकेले नहीं रह सकते। ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ, मैं किसी भी चीज़ से एसोसिएटेड नहीं हूँ, खुला बोलता हूँ। लेकिन ये लोग जो है ना भाई, हमेशा नहीं बना के रहना पड़ता है समाज में ना, ऐसे बना के रहना पड़ता है। ये भीड़ के बिना ना भाई, ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, होते भी है कमज़ोर ऑब्वियसली। तभी तो ये भाई, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए यार, अकेले रहना सीखो। अकेले भी तो लोग तुम्हारे पास अपने आप अट्रैक्ट होंगे। जैसे मैंने अपने आप में अकेले में रहना शुरू करा, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू करा, मेरी अपने आप एक कम्युनिटी बन गई ना, 26-27 हज़ार लोग आ गए ना, सब्सक्राइब हो गए ना। जो इंसान अपने आप अपना एक वो बनाता है ना भाई, उससे अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटी होती है उस इंसान के अंदर। लेकिन ये धार्मिक लोगों में तुम ऐसा नहीं देखोगे। ये लोग ना बहुत भीड़ बना के रहेंगे, झुंड बना के रहेंगे। कहीं पे भी जाएंगे तो कोई इंजॉय भी करना होगा तो एक धार्मिक क्रिया करेंगे मजहबी, जिसमें ये भीड़ में रहेंगे एक साथ, अकेले नहीं इंजॉय करते। ये जैसे विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे, विदेशी लोग रहते हैं भाई, कोई दूसरे देश से आया, महीने महीने पीछे यहाँ पे होम स्टे ले रखे हैं, महीने महीने रह रहे हैं, 6 महीने। हम भी रहते हैं ऐसे ही, हम भी उन्हीं के बीच में रहते हैं, 6 महीने रह रहे हैं भाई, मज़े से रह रहे हैं। हमारे अंदर कोई डर नहीं, अकेले रहेंगे, स्टोर ग्रोसरी मैनेज करना होगा, सब कर लेंगे हम। लेकिन तुम धार्मिक लोगों के अंदर एक डर देखोगे, डर, इनके अंदर एक डर होता है। तुम समझ गए होगे मैं क्या ये डरपोक होते हैं बहुत ज़्यादा, भीड़ में रहना, झुंड में रहना पसंद करते हैं। कहीं जाएंगे तो भी झुंड में जाएंगे, कोई यात्रा करनी होगी वो यात्रा भी झुंड में करेंगे। यात्रा भी अकेले नहीं कर सकते ये लोग, फट्टू होते हैं, डरपोक होते हैं ये लोग। तुम देख लेना, कभी भी कोई जश्न मनाना होगा, कोई टेंट लगाना होगा, उसके अंदर भीड़ में झुंड के नाची यूँ करके नाचेंगे। मैं देखो, मैं यहाँ पे अकेला नाचता हूँ, मैं यहाँ पे अकेला नाचता रहता हूँ कभी कभी, इतना अच्छा लगता है ना। मैं ब्लेस्ड महसूस करता हूँ भाई, ट्रस्ट मी, मैं ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ। मेरा जन्म ना दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है, मुझे पता है यहाँ की कीमत क्या है। जो मैं ये सब इंजॉय करता हूँ ना, ऐसे ही ब्लेस्ड महसूस नहीं करता भाई। मेरा जन्म जहाँ पे हुआ है ना, मैं जानता हूँ कैसे परिवार में, कैसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, और कैसे एनवायरनमेंट में मेरा जन्म हुआ है। दिल्ली, तुम समझ जाओ, दिल्ली। ऊपर से गरीब फैमिली में जन्म हुआ तो तुम्हें जॉब भी करनी पड़ेगी, कुत्ते की तरह जॉब करनी पड़ेगी। और घर में किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील करते हो, सब धार्मिक बने पड़े हैं। उनको धार्मिक क्रियाएं निभाओ तो वो खुश हो जाते हैं, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील कर रहे हो। धार्मिक लोगों की एक और चीज़ बता देता हूँ, ये दिखाने के एम्पैथेटिक होते हैं, ये सच में एम्पैथेटिक नहीं होते। ये एम्पैथी दिखाते हैं, ये ऐसे बार बार ना दिखाएंगे तुम्हें एम्पैथी, पर रियल एम्पैथी इनके अंदर नहीं होती। अगर रियल होती ना भाई, एक बच्चे की वो चीज़ समझते कि भाई इसको भाई जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, वो नहीं समझते। लेकिन ये पैसे के बारे में कुत्ते की तरह जीभ लटका देंगे और ये दिखाएंगे ऐसे, हम तो बहुत एम्पैथेटिक। यार बारिश आ गई है, मेरे को ये अंदर रखना पड़ेगा। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ये सब भीड़ वो आ गई है इस पर। वाह कितना क्लीन लग रहा है, इसको बंद कर देता हूँ मैं। अब ये अगली स्क्रिप्ट भी मैं सोच रहा था, पर अभी नहीं कर पाऊँगा मैं। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बारिश आ गई, थोड़ा सा रुक के फिर करूँगा, यहाँ पे बैठता हूँ कहीं जाके। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। धार्मिक लोगों से दूर रहना भाई, बड़े गंदे होते हैं, बहन जो भड़ोगे।